ओके, लास्ट में हमने डिस्कस किया रे एज एन एडीटी। अब देखते हैं पॉलिनोमियल एज एन एडीटी, यानी सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल होता क्या है। एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है पॉलिनोमियल, जो कंसिस्ट होता है वेरिएबल्स के ऊपर, कोफिशिएंट्स के ऊपर और एक्सपोनेंट्स पे। यानी इसके अंदर वेरिएबल्स भी होते हैं, कोफिशिएंट्स भी होते हैं और एक्सपोनेंट्स भी होते हैं। उनको एक एक्सप्रेशन की फॉर्म में लिख देते हैं। इसको लिखने का एक जनरल फॉर्म मैंने नीचे मेंशन कर दिया है। इसकी एग्जांपल देखते हैं, ज़्यादा समझ आ जाएगी आपको। एग्जाम्पल इसने एक मेंशन की हुई है, एक एक्सप्रेशन दिया है जिसके अंदर वो क्या कह रहा है कि ईच टर्म कंटेन्स कोफिशिएंट्स एक्सपोनेंट्स। पॉलिनोमियल की रिप्रेजेंटेशन के अंदर वो कह रहा है कि पॉलिनोमियल्स कैन बी स्टोर्ड यूजिंग अरेज और स्ट्रक्चर्स। अरेज का और स्ट्रक्चर्स का यूज़ करते हुए पॉलिनोमियल्स को हम क्या करते हैं, स्टोर करते हैं। जैसे कोफिशिएंट, इसमें एक्सप्रेशन ये हमने ऊपर देखा था, इसमें क्या था 5x³ यानी 5 क्या है यहाँ पे कोफिशिएंट है। एक्सपोनेंट क्या है हमारे पास 3, 4 क्या था हमारे पास नेक्स्ट कोफिशिएंट, उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट 2 था और उसके बाद नेक्स्ट कोफिशिएंट 7 था। और इसके बाद पावर क्या थी 4 के ऊपर वाले एक्सप्रेशन में 4 के ऊपर x² था, यानी स्क्वायर इसका 2 आ गया एक्सपोनेंट। इसके ऊपर 2x की पावर में, जिसकी पावर में कुछ भी ना हो उसकी पावर 1 होती है, तो 1 है इसकी पावर, तो इसकी जगह 1 आ गया। उसके बाद 7, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है तो उसकी पावर भी क्या होगी, एक्सपोनेंट भी नहीं है तो उसकी पावर 0। इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे। पॉलिनोमियल एडीटी के ऑपरेशंस क्या हैं, ये कौन कौन से ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसको देखेंगे। सबसे पहले इसके पास एक पॉलिनोमियल क्रिएट करना, फिर उसको उसके अंदर टर्म्स को इंसर्ट करना, डिस्प्ले करना पॉलिनोमियल को। दो पॉलिनोमियल्स को ऐड कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इवैल्यूएट कर सकते हैं पॉलिनोमियल। इवैल्यूएट का मतलब होता है किसी चीज़ का रिजल्ट निकालना, ठीक है। पॉलिनोमियल एडिशन एग्जाम्पल, अब इसको एक एडिशन की एग्जाम्पल मैं देती हूँ, ठीक है। आप लोगों ने क्या करना है, एडिशन की एग्जाम्पल समझ के अच्छे से, तो मल्टीप्लाई और जो और चीज़ होगी उसको खुद आप कर लेना, ठीक है। इसके अंदर क्या है कि पॉलिनोमियल एडिशन के अंदर ऐड करते वक्त सेम पावर्स वाली टर्म्स ऐड होती हैं, जैसे मैथ्स में करते हैं, बिल्कुल वही मैथ वाली एग्जांपल है। P1 यानी पॉलिनोमियल 1 एक्सप्रेशन क्या हमने लिया 3x² प्लस 2x प्लस 1, और पॉलिनोमियल 2 एक्सप्रेशन हमने लिया 5x² प्लस 0x प्लस 4। अब ऐड करते हैं इनको, 3x² प्लस 5x यानी 3x² और 5x² सेम सेम है, इनकी पावर्स सेम पावर वाले क्या होंगे, ऐड हो जाएंगे, तो 8x² आ गया। 2x और 0x, तो ये क्या हो जाएंगे, पावर सेम है यानी 1 है दोनों की पावर में, तो 2x आ जाएगा। उसके बाद 1 और 4 वाला ऐड हो जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो सिंपली क्या हुआ, फाइनल रिजल्ट हमारे पास क्या आ जाएगा, 8x² प्लस 2x प्लस 5। इसके बाद हमारे पास आ जाता है पॉलिनोमियल को। आप प्रोग्राम में देख लेते हैं, सारा काम तो हमारा प्रोग्रामिंग के साथ है ना डीएसए के अंदर, तो इसको देख लेते हैं प्रोग्रामिंग में कि इसका क्या प्रोग्राम है, इसको कैसे यूज़ करेंगे प्रोग्रामिंग में। अब प्रोग्रामिंग में वो कह रहा है कि सबसे पहले क्या करो, इंट हैश इंक्लूड आयोस्ट्रीम, वही इनपुट आउटपुट वाली स्ट्रीम की लाइब्रेरी, यानी कि उसको ले लेते हैं इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए लाइब्रेरी को, यूजिंग नेम स्पेस std। उसके बाद पॉलिनोमियल का एक टर्म रिपीट करने के लिए उसने दिया स्ट्रक्चर, ठीक है। एक स्ट्रक्चर बनाएंगे, ये स्ट्रक्ट ही हमने यहाँ पे क्यों यूज़ किया, क्योंकि ये पॉलिनोमियल के एक टर्म को रिप्रेजेंट करता है, एक एक टर्म को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होता है। हर टर्म में कोफिशिएंट भी होगा और एक्सपोनेंट भी होगा। अब मैंने साथ ही प्रोग्राम के कमेंटिंग भी लिख दी है ताकि और ज़्यादा अच्छे से आप खुद भी इसको समझ सकें। इंट कोफिशिएंट यानी कोफिशिएंट का कोफ ले लो, इसको ले लेते हैं एक वेरिएबल के तौर पे। हमने इसको लिया है नंबर्स को, नंबर जो x के साथ यानी मल्टीप्लाई होंगे, जो भी हमारा वेरिएबल वगैरह होगा x होगा उसके साथ क्या होंगे, मल्टीप्लाई होंगे। उसके बाद इंट एक्सपोनेंट, x की पावर जो होगी वो, इन दोनों को क्या करो, एक स्ट्रक्ट टर्म के अंदर क्या करो, डिक्लेयर कर दो। क्लास पॉलिनोमियल, हमने पॉलिनोमियल नाम की एक क्लास बनाई, इसमें मेंबर्स जो प्राइवेट रखे वो हैं टर्म्स, ठीक है। टर्म के अंदर क्या लिया, क्लास का नाम, सॉरी स्ट्रक्चर का नाम, उसके अंदर क्या किया हमने, टर्म्स 10, हमने क्या ले लिया 10, उसकी मैक्सिमम पॉलिनोमियल 10 पॉलिनोमियल हमने उसके अंदर स्टोर करने के लिए एक अरे बना ली, ठीक है, एक अरे ले ली। इंट एन यानी करंट नंबर जो अभी स्टोर करना है हमने, उसके लिए वेरिएबल को स्टोर करने के लिए हमने एक न्यू वेरिएबल बना लिया एन नेम से, पब्लिक कर दें। बाकी इसको प्राइवेट रखने के बाद हमने क्या किया, पब्लिक, यानी कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली कॉल हो जाता है। जब पॉलिनोमियल ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, कंस्ट्रक्टर कॉल हो जाएगा। कंस्ट्रक्टर कॉल हो गया तो पॉलिनोमियल का कंस्ट्रक्टर, उसके बाद n = 0। आपको पता होगा कि कंस्ट्रक्टर का नाम भी वही होता है जो क्लास का नाम है यहाँ, ठीक है। उसके बाद कंस्ट्रक्टर कॉल के अंदर हमने क्या किया, n = 0, इनिशियली n की टर्म क्या हो, 0 हो जाए। इंसर्ट फंक्शन, अब किसी ने अगर कोई पॉलिनोमियल नई टर्म के अंदर कोई नया पॉलिनोमियल ऐड करना है
तो उसके लिए इंसर्ट फंक्शन बनाना होगा, जैसे हमने लास्ट प्रोग्राम में भी देखा था। इसके अंदर क्या करेंगे, वॉइड इंसर्ट इंट सी, इंटीजर इंट में ले लो सी यानी कोफिशिएंट के लिए सी, और इंटीजर में ई यानी इसको एक्सपोनेंट को स्टोर करने के लिए ई। ठीक है। टर्म्स यानी स्ट्रक्चर का वो क्या हमने ऊपर बनाया था, मेंबर बनाया था ना, मेंबर फंक्शन ऊपर टर्म्स के अंदर टर्म। ठीक है, उसको क्या किया, हम मेंशन कर लो। टर्म्स के अंदर हमने उसको न्यू नंबर के अंदर क्या किया, एंटर करवा दिया कोफिशिएंट इक्वल सी। जो भी नया कोफिशिएंट आएगा वो इक्वल होगा सी, यानी सी के अंदर जो स्टोर होगा वो कोफिशिएंट में स्टोर होकर न्यू एलिमेंट में स्टोर होगा। ठीक है, न्यू उसमें अरे में चला जाएगा। कोफिशिएंट स्टोर कर रहे हैं और नीचे वाले में क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेशन एक्सपोनेंट स्टोर कर रहे हैं। इसके बाद हम एन पोस्ट इंक्रीमेंट यानी टर्म्स की टोटल क्वांटिटी क्या करो, इंक्रीज कर दो। अगर पहले लेट करो अंदर चार वैल्यूज अंदर रखी हुई थी, अब हम फिफ्थ वैल्यू ऐड कर रहे हैं तो वो क्या होगा, फिफ्थ वैल्यू ऐड होगी, उसके बाद सिक्स्थ भी ऐड कर दी, सेवन्थ भी कर दी। इस तरह करते करते क्या होगा, टर्म्स इंक्रीज होती जाएंगी, उनकी क्वांटिटी इंक्रीज होती जाए। इसके बाद डिस्प्ले फंक्शन, अब सारा कुछ कर लिया, डिस्प्ले भी तो करना है। डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, डिस्प्ले फंक्शन का यूज़ करेंगे। पॉलिनोमियल को प्रॉपर मैथमेटिकल फॉर्म में प्रिंट करवाएंगे। वर्ड डिस्प्ले का फंक्शन यूज़ होगा। इंट लूप, इंट यानी कि इसके अंदर हम लोग फॉर लूप का यूज़ करेंगे। लूप सारे स्टोर्ड टर्म्स पर चलेगी। ठीक है, जो जो हम लाइन वाइज को स्टोर करते जाएंगे। जो भी आपकी स्टोर्ड है ना, अरे के अंदर एलिमेंट्स स्टोर्ड है, अरे उनके ऊपर चल, ये जो फॉर लूप हम चलाएंगे ये उसके ऊपर जाके चलेगी। ठीक है, लाइन बाय लाइन चलेगी, यानी 0 इंडेक्स से स्टार्ट होगी और लास्ट इंडेक्स तक चलती जाएगी। उसके बाद कोफिशिएंट और एक्सपोनेंट प्रिंट कर रहे हैं, यानी सी आउट टर्म्स आपके जो भी आपका इंडेक्स है वो, और डॉट कोफिशिएंट जो भी कोफिशिएंट में है। ठीक है, उस तरह आपका क्या होगा, जो भी एक्सप्रेशन है उसको अंदर से आप लोग इसको प्रिंट करवा लेंगे इजीली। अगर ये लास्ट टर्म नहीं है, यानी अगर लास्ट टर्म आपके पास नहीं है, जो भी आपने प्रिंट करवाया, हम कह रहे थे कि हमें कोई लास्ट टर्म वाला एलिमेंट चाहिए, अगर वो लास्ट टर्म नहीं है तो क्या करो, इंक्रीमेंट करवा दो कि इंक्रीमेंट हो जाए उसके अंदर। इफ़ अगर आई क्या है, लास्ट इंक्रीमेंट नहीं है, n-1 यानी नहीं है वो, तो उसको क्या करो, इंक्रीमेंट करवा दो उसके अंदर। ठीक है, उसके बाद सी आउट करवा दो सिंपली कि इंक्रीमेंट हुआ, उसका ऐड। उसके बाद इंट मेन के अंदर कह दो पॉलिनोमियल पी, यानी पॉलिनोमियल क्लास का एक ऑब्जेक्ट बना लो। क्या करो, जो हमने क्लास बनाई थी पॉलिनोमियल नेम से, उसका एक ऑब्जेक्ट बना लो पी। अब हमने क्या करना है कि पॉलिनोमियल की जो टर्म्स हैं उनको इंसर्ट करना है। फॉर्मेट क्या होगा हमारा कि इंसर्ट, जो भी चीज़ को इंसर्ट करना है वो, आगे कोफिशिएंट कोमा एक्सपोनेंट, यानी यहाँ पे 5 हमारा क्या है, कोफिशिएंट यानी 5x है, और उसकी पावर में क्या है, एक्सपोनेंट यानी उसकी पावर में क्या है, 3। ठीक है, उसके बाद इन सबको इंसर्ट करवा लो, और उसके बाद क्या होगा, लास्ट पे हमने एक कांस्टेंट टर्म भी ली है 0। ठीक है, x की पावर में 0 यानी कांस्टेंट टर्म भी ली है। पॉलिनोमियल को डिस्प्ले कर लेंगे अब। उसके बाद क्या होगा, हमारा एग्जैक्ट प्रोग्राम एंड। उसके बाद अब डिस्कस करते हैं स्पार्स मैट्रिसेस को नेक्स्ट में।